हेलो बच्चों, आई एम सचिन सर। आई एम पीजीटी मैथ्स इन ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। आज मैं आपको क्लास 10th में एक्सरसाइज 4.7 के क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अभी तक हम लोगों ने लैंग्वेज प्रॉब्लम में 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं आपके लाइव क्लास में। अब आपका इसके आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। बड़ी एक्सरसाइज है इसलिए टाइम तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है the sum of number and its reciprocal. The sum of number and its reciprocal. देखिए, sum of number and its reciprocal. Its reciprocal is equal to, हमें दिया है 17/4। ओके, हमें दिया हुआ है 17/4, यानी कि कोई एक नंबर और इसका रेसिप्रोकल। सॉल्यूशन में हम कहेंगे लेट नंबर इक्वल टू एक्स, तो नंबर और इसका रेसिप्रोकल मिलकर है 17/4। ये बन गई आपकी एक क्वाड्रेटिक, ये बन गई आपकी एक इक्वेशन। इसको हम क्वाड्रेटिक बनाएंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको हम क्वाड्रेटिक बनाएंगे और सॉल्व करेंगे। ओके, कैसे? एलसीएम ले लिया मैंने, x² + 1 इज इक्वल टू 17/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4x² + 4 इक्वल टू 17x। इधर ले आएंगे 4x² - 17x + 4 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक हो चुकी है, इसे सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। 22 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट। देखो, 2 डिजिट नंबर की जब भी कभी बात आए, देखो ऐसा क्वेश्चन आपका 3rd चैप्टर में भी आया था। 2 डिजिट नंबर की जब भी कभी बात आए तो सबसे पहले आप कहेंगे लेट 2 डिजिट नंबर इज, लेट 2 डिजिट number is 10x + y. Let 2 digit number is 10x + y. ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स, यानी कि इसकी जो डिजिट्स हैं उनका प्रोडक्ट करने पर 8 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसके जो डिजिट हैं उनका प्रोडक्ट करने पर 8 आ रहा है, 8 दिया हुआ है, ठीक है। When 18 is added, when 18 is subtracted from the number, जब हम इसमें से 18 माइनस करते हैं, जब हम इस नंबर में से 18 माइनस करते हैं तो हमें डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस, तो डिजिट्स का प्लेस चेंज हो जाता है। तो डिजिट्स का प्लेस चेंज हो जाता है। देखो, डिजिट्स जब प्लेस चेंज करती है तो क्या होता है, यहाँ पर y हो जाएगा, यहाँ पर x हो जाएगा, है ना। हम लोगों ने 3rd चैप्टर में ऐसे बहुत से क्वेश्चंस किए थे, जैसा कि आपको याद होगा। नहीं याद तो ध्यान रखें, जब भी 2 डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन आए तो आप कहेंगे 10x + y, और डिजिट्स जब भी प्लेस चेंज करेंगे तो आपका ये कहलाएगा 10y + x। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर किसी नंबर में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर किसी नंबर में 18 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो डिजिट प्लेस चेंज कर देते हैं, ठीक है। इधर आ जाएगा तो 9x - 9y = 18, x - y = 2। 9 का मैंने डिवाइड दे दिया। ये बन गई आपकी दो इक्वेशन, दोनों को हम सॉल्व करेंगे। अब क्वाड्रेटिक कैसे बनेगी, यहाँ से आप एक काम करो, y की वैल्यू निकालो 8/x, यहाँ रख दो 8/x = 2। 2 हम एलसीएम लेंगे, सॉरी x हम एलसीएम लेंगे, x² - 8 = 2, तो ये हो जाएगा x² - 8 = 2x। इधर ले आएंगे x² - 2x - 8 = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है और इसे हम मिडिल स्प्लिट लगा के सॉल्व करेंगे। मिडिल स्प्लिट लगा के सॉल्व करेंगे और कैसे क्या करेंगे,
सॉल्व करने के लिए ये इसके लिए मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कराया था, ठीक है, और आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर कराया था, और मिडिल स्क्वायर तो है ही है। तो ये सब चीज़ें तो आपकी मैं करा चुका हूँ, ठीक है। तो इसके आगे काम आपका है, इसको कैसे सॉल्व करना है ये आपको ही करना है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 23। A two-digit number is such that product of digits is 12. Let a two-digit number is 10x plus y. According to question, इसके जो डिजिट का प्रोडक्ट है वो हमें 12 दिया हुआ है। इसके जो डिजिट का प्रोडक्ट है वो हमें 12 दिया हुआ है, ठीक है। और क्या कह रहे हैं, when 36 is added to the number, जब हम इसमें 36 ऐड करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब हम इसमें 36 ऐड करते हैं तो डिजिट के प्लेस चेंज हो जाते हैं, 10y प्लस एक्स, तो डिजिट के प्लेस चेंज हो जाते हैं, ओके। कोई बात नहीं, एक्स हम लेकर आए तो 9x लेके आए 9y इक्वल टू माइनस 36, एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस 4। एक इक्वेशन ये हो चुकी है, एक इक्वेशन ये हो चुकी है, दोनों हम सॉल्व करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ हम पुट कर देंगे, ठीक है। लेकिन सॉल्व कैसे कर देंगे ये देखें, जैसे इसमें किया था बिल्कुल वही काम यहाँ पर है। हम यहाँ से y निकालेंगे, y इक्वल टू 12 अपॉन एक्स माइनस 4 इक्वल टू माइनस 4। एक्स हमने एलसीएम लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 12 इक्वल टू माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 12 इक्वल टू माइनस 4x, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्वालिटी बन चुकी है, इसे हम सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू मिलेगी, एक्स की वैल्यू यहाँ रखेंगे, वाई की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अगर करना चाहूँ तो देखो कर भी सकता हूँ आपके लिए, एक्स माइनस 6 एक्स प्लस 6 एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक्स की दो वैल्यू आती है माइनस 6 एंड 2, इसको हम रिजेक्ट कर देंगे, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, डिजिट कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो हम 2 का जब डिवाइड देंगे तो हमें 6 मिल जाएगा। देन नंबर इज एक्स की जगह पे आप 2 रख दो और वाई की जगह पे 6, दैट इज 26। नंबर आ गया आपका 26, ओके। 24 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। A two-digit number is such that product of its digit is 16. सेम क्वेश्चन है, let the two-digit number 10x plus y. According to question, product of digit is 18. प्रोडक्ट ऑफ डिजिट हमें दिया हुआ है 16, ओके। आगे सुनो, आगे कहते हैं कि when 54 is subtracted from the number, जब हम नंबर में से 54 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नंबर के जब हम नंबर में से 54 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो नंबर के डिजिट रिप्लेस हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो देखो x वाले की तरफ 9x माइनस 9y इक्वल टू 54, 9 का हम डिवाइड देंगे, 9 6 54। तो ये आपके सामने दो इक्वेशन हो चुकी है, दोनों सॉल्व करेंगे, x और y की वैल्यू आएगी। कैसे, y इक्वल टू 16 अपॉन एक्स पुट करेंगे, 16 अपॉन एक्स इक्वल टू 6, एक्स मैंने एलसीएम ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 6, एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 6x इधर ले आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16 इक्वल टू 0। मिडिल स्प्लिट लगाएंगे, एक्स की वैल्यू मिलेगी, एक्स की वैल्यू यहाँ रखेंगे, वाई की वैल्यू मिलेगी, एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो आपको नंबर मिलेगा। ये काम आपका है, मिडिल स्प्लिट लगाना, ठीक है। लगाने को मैं लगा भी दूंगा बेटा, एक्स माइनस 8 एक्स प्लस 2, लेकिन आपका काम क्या है, आपको भी तो कुछ करना है, नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अब 25।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25। टू नंबर्स डिफर बाई 3। दो नंबर हैं जो कि डिफर बाई 3 हैं। लेट टू नंबर x, y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये जो नंबर हैं वो डिफर बाई 3 हैं, यानी जब इनको माइनस करते हैं तो 3 आता है। डिफर बाई का मतलब होता है, डिफर बाई का मतलब होता है कि माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। माइनस करने पर 3 आता है, ऐसा मैंने क्वेश्चन कह रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिफर बाई 3, देयर प्रोडक्ट इज 504। उनका जो प्रोडक्ट है वो 504 है। प्रोडक्ट इज 504, यानी एक्स वाई इक्वल टू 504। इन दोनों को सॉल्व करना है, एक्स और वाई की वैल्यू आएगी। कैसे? यहाँ से ऐसा करो, एक्स आप निकाल लीजिए, वाई प्लस 3 पुट कर दीजिए एक्स की जगह पर, वाई प्लस 3 वाई 504 मल्टीप्लाई करेंगे वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 504 इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं बेटा। लेट टू नंबर, जब आप लेट करेंगे नंबर्स को तो आप एक्स और वाई लेट ना करें, ठीक है। देखो इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से करके दिखाता हूँ आपको। स्क्रीनशॉट लेना अगर आप चाहो तो, लेकिन मैं दूसरे तरीके से कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि इस एक्सरसाइज में आप कोशिश करें कि वन वेरिएबल से ही काम चल जाए, ठीक है। लेट टू नंबर, तो आप कहेंगे x, x प्लस 3। एक्स, एक्स प्लस 3 कहेंगे बेटा आप। एक्स, एक्स प्लस 3 क्यों कहेंगे? जब कभी भी टू नंबर्स का डिफर दिया हो, जब कभी भी टू नंबर्स का डिफर दिया हो तो आप प्लस में लेट करेंगे, प्लस में। तो आप प्लस में लेट करेंगे, ठीक है, क्योंकि इनका जो डिफर करेंगे आप तो फिर 3 आएगा, है ना। नेक्स्ट देखें 25। और इनका प्रोडक्ट जो है वो 504 दिया हुआ है। सो एक्स प्लस 3 इज 504, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 504 इज इक्वल टू 0। यह आ गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे देखो, टू नंबर्स डिफर बाई 4, यानी हम कहेंगे लेट टू नंबर x, x प्लस 4। टू नंबर्स हैं जिनका डिफर 2 है। डिफर जो है 4 दिया हुआ है। डिफर 4 दिया है तो आप नंबर क्या कहेंगे? x, x प्लस 4, x, x प्लस 4, ठीक है। अब सुनो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दिया हुआ इनका प्रोडक्ट है इनका 192। प्रोडक्ट हमें दिया हुआ है 192, यानी कि x इंटू एक्स प्लस 4 इज 192, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 192 इक्वल टू 0। आप क्या करेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मिडिल स्क्वायर लगाएंगे, x की वैल्यू मिलेगी तो फर्स्ट नंबर हो जाएगा x, और इसी में आप 4 प्लस कर देंगे तो आपको सेकेंड नंबर मिल जाएगा, है ना। 27, टू डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट। टू डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट। कोई टू डिजिट नंबर है तो आप कहेंगे लेट टू डिजिट नंबर इक्वल टू 10x प्लस वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो टू डिजिट नंबर है वो आपको क्या 4 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट, 4 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट, यानी कि 4 टाइम्स सम ऑफ डिजिट दिया हुआ है, ठीक है। 4 टाइम्स सम ऑफ डिजिट दिया हुआ है, ओके। 27, ठीक है। 4 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट दिया हुआ है एंड द ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट। जो टू डिजिट नंबर है वो ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट, जो टू डिजिट नंबर है वो ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट दिया हुआ है। 4 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट एंड ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, कैसे बनेगी? 10x प्लस वाई इक्वल टू 4x प्लस 4y। एक्स वाले एक तरफ ले जाओ, वाई वाले एक तरफ, ये हो गया 2x इक्वल टू वाई, ठीक है। 2x इक्वल टू वाई।
एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 27 ओके, y इक्वल टू 2x दिया हुआ है, 10x प्लस 2x इक्वल टू 2x y, 12x इक्वल टू 2xy, x चला गया, y इक्वल टू 6 आ गया, y इक्वल टू 6 आ गया तो x इक्वल टू 3 हो गया। नंबर इज 36, x पहले y बाद में। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनी, सीधे सीधे कट गया इसलिए। 28 द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू पॉजिटिव नंबर, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू पॉजिटिव नंबर। सुनो क्या कह रहा है क्वेश्चन, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180। देखो टू नंबर हैं, लेट कर लिए x, y, उनका स्क्वायर, उनका डिफरेंस 180 दिया हुआ है। टू नंबर एक्स वाई, स्क्वायर स्क्वायर, डिफरेंस माइनस माइनस कितना दिया है 180। ठीक है 28। अच्छा, द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर, according to question the square of smaller is, the square of smaller is 8 times the larger, 8 times the larger। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि छोटे वाले का जो स्क्वायर है वो बड़े वाले के 8 टाइम्स के इक्वल है। छोटे वाले का जो स्क्वायर है वो बड़े वाले के 8 टाइम्स के इक्वल है। देखें अब इनमें छोटा कौन है, जो चीज़ माइनस हो रही होती है वो छोटी होती है, तो वाई स्क्वायर छोटा होगा। वाई स्क्वायर जो है वो 8 टाइम्स द स्मॉलर है, लार्जर नंबर। ठीक है, जो स्मॉलर है उसका स्क्वायर लार्जर वाले के 8 टाइम्स के साथ इक्वल है। तो इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट सॉल्व कैसे करेंगे, वाई स्क्वायर की जगह 8x रख दो, इम्प्लाइज दैट ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्व करेंगे, उठाकर x की वैल्यू मिलेगी, x की वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे, y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, 29 देखेंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। ठीक है 29 द सम ऑफ टू नंबर इज 18। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम ऑफ टू नंबर इज 18, तो हम कहेंगे लेट टू नंबर x, 18 माइनस एक्स। जी हाँ, मैंने आपको लाइव क्लास में बताया था, टू नंबर जब कभी भी लेट करने हैं और उनका सम दिया हो तो आप माइनस करके लेट करेंगे, डिफर दिया हो तो प्लस करके और सम दिया हो तो माइनस करके लेट करेंगे। x, 18 माइनस एक्स लेट करेंगे तो जल्दी आंसर आएगा। ठीक है, तो टू नंबर्स हैं जिनका सम 18 दिया हुआ है, तो हम लोग कहेंगे लेट टू नंबर्स आर x, 18 माइनस एक्स। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, according to question sum of their reciprocal, sum of their reciprocal is 1/4, sum of their reciprocal is 1/4, sum of their reciprocal is 1/4 दिया हुआ है। ठीक है, ओके, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/4, इसका मतलब है इनको जब हम रेसिप्रोकल करके सम करते हैं तो 1/4 आता है। सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब क्या है, ऐसे करके उल्टा करके प्लस कर दो। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, देखो कैसे, इम्प्लाइज दैट x 18 माइनस एक्स, ये इधर गया 18 माइनस एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 1/4, ये हो गया आपका, ये कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 72 इक्वल टू 18x माइनस एक्स स्क्वायर, इधर ले आएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 18x और प्लस 72 इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वल टू 0, इन दोनों को मैंने इधर ले आया तो डबल पावर आपका पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया और ये 72। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, हम इसे सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू आ जाएगी आपका, बन जाएगा x माइनस 12 x माइनस 6। ठीक है, तो 6 भी आपका आंसर हो जाएगा, 12 भी हो जाएगा। आप
6 रखेंगे 6 और 12, 18 में से 6 माइनस किया 12 हो गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। द सम ऑफ टू नंबर इज 15। जो क्वेश्चन अपनी तरफ से ही कह रहा है सम ऑफ टू नंबर इज 15। ठीक है, सम ऑफ टू नंबर इज 15, तो दो नंबर का जो सम है वो 15 दिया हुआ है। ठीक है, तो लेट टू इन्होंने अपनी तरफ से दिए हैं ए और बी, तो a प्लस का b इक्वल टू 15। क्वेश्चन ने a और b अपनी तरफ से दिए हुए हैं, तो हमें a और b लेने पड़ेंगे। ठीक है, एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 3/10। ठीक है, देयर रेसिप्रोकल इज 3/10। मतलब कहने का क्वेश्चन का ये है कि दो वेरिएबल उन्होंने अपनी तरफ से दे दिए, कोई बात नहीं, दे दिए। इन दोनों को सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ से हम b निकालेंगे 15 माइनस a, उठाकर पुट कर देंगे 15 माइनस a इक्वल टू 3/10। सिंप्लीफाई करेंगे, a की वैल्यू आएगी। कैसे आएगी, देखो a 15 माइनस a प्लस a 3/10, ए से गया 3 5 जा 50 और 15a माइनस a स्क्वायर माइनस 15a प्लस 50 इज इक्वल टू 0। ये बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए की वैल्यू हो जाएगी, ए की वैल्यू उठा के याद रख देंगे, बी की वैल्यू हो जाएगी, है ना। कैलकुलेशन है, दिस इज द पार्ट ऑफ कैलकुलेशन। 31 सम ऑफ टू नंबर इज 9। सम ऑफ टू नंबर इज 9, तो लेट टू नंबर x, 9 minus x. Let two numbers x, 9 minus x. Their sum of their reciprocal is 3/28. No, is 1/2. Is 1/2. ओके, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनके रेसिप्रोकल का सम जो है 1/2 है। ओके, सिंप्लीफाई करो। इसमें क्या था, इसमें दो वेरिएबल ऑटोमेटिक दिए थे, और इसमें क्या है, हमने अपनी तरफ से x और 9 माइनस एक्स मान लिया, क्योंकि सम ऑफ टू नंबर इज 9 दिया हुआ था, तो एक x और एक 9 माइनस एक्स हमने मान लिया। एलसीएम ले लेंगे, x 9 माइनस एक्स इधर ले गए, 9 माइनस एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 1/2, ये कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 18 इक्वल टू 9x माइनस एक्स स्क्वायर, इधर ले आएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 इक्वल टू 0। ठीक है, ओके, आगे देखेंगे। छोटी छोटी इक्वेशंस हैं, क्वेश्चन जैसा कहे वैसा करें। रेसिप्रोकल सम ऑफ रेसिप्रोकल का मतलब क्या होगा कि उल्टा करके उसको ऐड कर दो, है ना, उल्टा करके उसे ऐड कर दो। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 32, 3 कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर। 3 कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर क्वेश्चन कह रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, लेट 3 कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज x, x प्लस 1, x प्लस 2। 3 कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर मैंने ले लिए, x, x प्लस 1, x प्लस 2। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट, सुनिए, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट and the product of other two, and the product of other two is 46। देखिए सम करना है किस किस का, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू का, यानी कि फर्स्ट वाले का स्क्वायर, ठीक है, और अदर टू का प्रोडक्ट
जो कुछ आए उसका सम करेंगे तो आ रहा है हमारा 46। तो हमारा आ रहा है 46। इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स की वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 46। तो ये हो गया हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 44 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, सॉल्व करेंगे और आंसर पाएंगे मिडिल स्पेस लगाकर। ठीक है, 33 देखेंगे। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर, देखिए द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 88। देखिए टू नंबर हैं, एक्स और वाई मान लीजिए, स्क्वायर है, स्क्वायर कर दीजिए, डिफरेंस कर दीजिए, डिफरेंस है, डिफरेंस कर दीजिए, इज 88 बन गई इक्वेशन। ठीक है, आगे कह रहे हैं द लार्जर नंबर इज 5 लेस देन, लार्जर नंबर कौन सा होगा, एक्स होगा। लार्जर नंबर इज 5 लेस देन ट्वाइस ऑफ स्मॉलर नंबर। जो लार्जर नंबर है वो, जो लार्जर नंबर है 33, द लार्जर नंबर 5 लेस देन ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। जो लार्जर नंबर है वो स्मॉलर नंबर के ट्वाइस से 5 लेस देन है। ठीक है, दोनों सॉल्व करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू आएगी। कैसे, एक्स की जगह रख दो आप 2y माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 88। ये हो जाएगा आपका 4y स्क्वायर प्लस 25 प्लस 20y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 88। ये हो जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 20y, इधर ले आएंगे तो माइनस का 363 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू यहाँ रखेंगे, हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, दोनों नंबर मिल जाएंगे, है ना। 34 देखें, फाइंड टू कंजुगेटिव और पॉजिटिव नंबर। देखो टू कंजुगेटिव और पॉजिटिव नंबर, एक x प्लस 2। मैंने आपको पहले भी बताया है, फिर बता रहे हैं हम कि जब कभी भी 2 ऑड ऐड करने हो या 2 इवन ऐड करने हो, जब कभी भी 2 ऑड ऐड करने हो चाहे 2 इवन ऐड करने हो, आपको x और x प्लस 2 ही ऐड करने हैं। ठीक है, आगे देखें, सम ऑफ हुज स्क्वायर, सम ऑफ हुज स्क्वायर यानी कि इनका स्क्वायर करें, सम करें, इज 970 दिया हुआ है। सॉल्व करेंगे आंसर मिलेगा। ठीक है, मैं इक्वेशन बना देता हूँ, आगे का आपका है द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 3। डिफरेंस कह रहे हैं तो x प्लस 3 लेंगे, और डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल का डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 3/28। ठीक है, तो डिफरेंस करके रेसिप्रोकल करके डिफरेंस करना है। तो रेसिप्रोकल जब करोगे तो x प्लस 3 माइनस इस 3/28। मतलब कहने का ये है, देखो इस वक्त ये बड़ा है, ये छोटा है, लेकिन जब रेसिप्रोकल करोगे छोटी वाली चीज़ बड़ी आती है, बड़ी चीज़ छोटी आती है। जैसे कि 8 और 3 है, ठीक है, अभी ये बड़ा ये छोटा है, लेकिन जब मैं रेसिप्रोकल करूँगा तो ये बड़ा ये छोटा हो जाएगा, फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे, चक्कर ये है। ठीक है, डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल, तो फिर इसको दोनों को उल्टा करेंगे तो फिर ये उल्टा करने के बाद ये बड़ी संख्या हो जाएगी, छोटी संख्या हो जाएगी, है ना। 36 देखें, द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 3। 36 है द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कंजुगेटिव ऑड नंबर। कंजुगेटिव ऑड कह रहे हैं तो हम लोग x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज 394। 37 सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कंजुगेटिव मल्टीपल ऑफ 7। मल्टीपल ऑफ 7 की बात आती है तो क्या कहते हैं, x प्लस 7। मैंने आपसे कहा है इवन और कहे तो टू का गैप रखें, और कोई भी मल्टीपल हो तो x प्लस 7 रखें। ठीक है, और कह रहे हैं स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर और x प्लस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 637। सॉल्व करेंगे। ठीक है, 38 सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कंजुगेटिव इवन नंबर। इवन नंबर कौन से होंगे, x प्लस 2। अब कह रहे हैं इनके स्क्वायर करके सम करो, हमें मिल रहा है 340। ठीक है, ओके, ये 38 था। नेचुरल नंबर व्हेन इंक्रीज बाय 4, नेचुरल नंबर इंक्रीज बाय 4
4 इक्वल टू 160 टाइम्स इट्स रेसिप्रोकल। जब कोई नंबर इंक्रीज किया जाए 4 तो वो अपने रेसिप्रोकल से 160 टाइम्स हो जाता है। ठीक है, 160 टाइम्स हो जाता है। ठीक है, फिर सुनो, अ नेचुरल नंबर व्हेन इंक्रीज बाई 4, कोई नेचुरल नंबर अगर हम इंक्रीज करें 4 तो वो अपने रेसिप्रोकल से 160 टाइम्स हो जाता है। 160 टाइम्स हो जाता है। फाइंड द नंबर। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने इक्वेशन बनाई और इन्हें आपको सॉल्व करना है। क्वालिटी की इक्वेशन आप क्या सॉल्व करोगे, मिडिल स्प्लिट से सॉल्व करोगे या फिर मिडिल स्प्लिट ही लगेगी सभी में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये आपका एक्सरसाइज खत्म होती है 7th। इसके बाद आप आएंगे 8th एक्सरसाइज। लाइव क्लास में आपका 8th एक्सरसाइज होगी। ओके, मिलते हैं लाइव क्लास में, तब तक के लिए बाय।